सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण में मति वादी शब्द रूप, मति और वादी शब्द रूप को जानेंगे। पेज नंबर 94 और 95 से। बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तिका के पेज नंबर 94 निकालिए और मति शब्द रूप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मति का अर्थ क्या है? मति कहते हैं बुद्धि को। मति किसे कहते हैं? बुद्धि को। तो बुद्धि के शब्द रूप चलते हैं, अर्थात तो इसके शब्द रूप वैसे ही चलते हैं, या इनके शब्द रूप का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग वैसे ही होता है जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति में के लिए आएगा। चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की रारे री और सप्तमी में पर, इसका इसमें प्रयोग होता है। कैसे? मति, अगर वाक्य में कहीं लिखा हुआ है बुद्धि ने, मति किसे कहते हैं? बुद्धि ने। तो अगर शब्द आएगा मति ही, तो मति का अर्थ क्या होगा? बुद्धि ने या मति ने। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति अगर शब्द आया मतिम का अर्थ होगा शब्द को, अर्थात बुद्धि को। कर्ता ने कर्म को, मत्या बुद्धि से, कर्ता ने कर्म को करण से, बुद्धि से। मत्या का अर्थ क्या होगा? बुद्धि से। तो यहां कर्ता ने, बुद्धि ने, दो बुद्धियों ने और बहुत सारी बुद्धियों ने। मतिम बुद्धि को, मति दो बुद्धि को और मति ही सभी बुद्धियों को। तृतीय विभक्ति करण, कर्ता ने कर्म को करण से, बुद्धि से, मत्या बुद्धि से। राजा ने बुद्धि से काम किया, राज्ञः मत्या का प्रयोग बुद्धि से, दो बुद्धि से, मतिभ्याम और सभी बुद्धि से। तो इसका प्रयोग क्या होगा? मति भी, उस प्रकार इसका प्रयोग होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, बुद्धि के लिए, मत्ये या मत्ये, बुद्धि के लिए, दो बुद्धि के लिए प्रयोग द्विवचन में होगा और बहुत सारी बुद्धियों के लिए प्रयोग मति भी होगा। इसके बाद है से अलग होने के अर्थ में मते बुद्धि से अलग। जैसे कोई वाक्य आता है कि बुद्धि से अलग हुआ है, तो मते दो बुद्धि से अलग और सभी बुद्धियों से अलग। संबंध काके की, षष्ठी विभक्ति में काके की, बुद्धि का, बुद्धि की, बुद्धि के और द्विवचन में मत्यो, दो बुद्धियों का और बहुत सारी बुद्धियों का, तो मति नाम ऐसे प्रयोग होगा। और सप्तमी विभक्ति में मतों का अर्थ यहाँ पर बुद्धि में, दो बुद्धियों में और बहुत सारी बुद्धियों में। फिर यहाँ संबोधनम का प्रयोग है, जब व्यक्ति 10 से 15 मीटर दूर पर स्थित है तो उसे बुलाने के लिए, हे राम, हे बुद्धि, हे मति, बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग होता है। तो आइए बच्चों, मति शब्द रूप प्रारंभ करते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग। बच्चों, ईकारांत, मति के अंत में क्या आ रहा है? ई, तो ये ईकारांत है। और कौन सा शब्द रूप है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मति स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द रूप। बच्चों, विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यहाँ विभक्ति कितनी विभक्तियां होती है? 7 विभक्तियां होती है। सप्तमी विभक्ति और एक संबोधनम प्रथमा विभक्ति ही होती है, लेकिन यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं और आगे हे लगता है। बच्चों, मेरे साथ पढ़ना प्रारंभ कीजिए। मति ही, मति, मतयः, मति ही, मति, मतयः, मतिम, मति, मति ही, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्ये या मतये, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्याः या मते, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्या, मते, मतियो, मतीनाम, मत्याम या मतो, मत्योः, मतीसु, हे मते, हे मति, हे मतयः। एक बार फिर से बोलिए। मति, मति, मतयः, मति, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्ये, मतिभ्याम, मतिभ्य, मते, मतिभ्याम, मतिभ्य, मते, मत्यो, मतीनाम, मतो, मत्योः, मतीसु, हे मते, हे मति, हे मतय। आगे वादी शब्द रूप। वादी का अर्थ होता है बच्चों पानी, जल। वादी का अर्थ क्या होता है? जल।
वारी शब्द रूप। वारी शब्द रूप कैसा शब्द रूप है? नपुंसकलिंग शब्द है और क्या है? इकारांत है। इकारांत, ई से अंत हो रहा है, ई अंत में आ रहा है, वारी ई आ रहा है, तो इकारांत तो कौन सा शब्द रूप है? नपुंसकलिंग शब्द रूप है। यहां पर भी सभी शब्द रूपों में, सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन नहीं आता है, बाकी सब शब्द रूपों में संबोधन तक आता है, अर्थात विभक्ति चलती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। वचनम, संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम का अर्थ है एक का ज्ञान करवाता है कि यह संख्या कितनी है? एक है। द्विवचन का अर्थ 2 है, संख्या कितनी है? 2 है, या कोई वस्तु क्या है? 2 है। बहुवचनम, बहुवचनम का अर्थ है 2 से ज्यादा वस्तुएं हैं, 2 से ज्यादा का ज्ञात करवाता है। तो यहां शब्द पढ़ेंगे, यहां पर भी उन्हीं कारक शब्दों का प्रयोग करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का, के, की, में, पर, हे रे, अरे, ओ, इस प्रकार से ही इनका प्रयोग करेंगे। तो आइए बच्चों मेरे साथ पढ़ना प्रारंभ कीजिए। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभी, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिण, वारिणो, वारिणाम, वारिणी, वारिणो, वारिषु, हे वारी या हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। एक बार फिर से बोलिए, वारी, वारिणी, वारिणी। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर री छोटी की मात्रा है और नी में बड़ी है, यहाँ पर री में बड़ी मात्रा है लेकिन ण में छोटी मात्रा है, तो ये याद रखना है आपको, ये याद रखने योग्य बात है, आपको याद रखना है। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी। लेकिन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति हमेशा नपुंसकलिंग में समान होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान है, तो आपको एक बार याद करनी है, 2 बार लिखनी है। वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिण, वारिणो, वारिणाम, वारिणी, वारिणो, वारिषु, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी और हे वारिणी। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये शब्द रूप आपको आसानी से याद हो गया होगा और समझ आया होगा। धन्यवाद।